Hello. Are you excited? Yes, Really? yes, sir. चलिए दोस्त, कुछ कहना चाहते हैं कि सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। Yes, sir. क्या सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, बस दिशा को बदलो, किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। दोस्त, नाम धीरेन्द्र कुमार, बाई क्वालिफिकेशन सिविल इंजीनियर। और अगर बात करें इस कॉन्सेप्ट की, तो आज पिछले 5 सालों से झीलों की नगरी भोपाल, जहां से हमारा इंजीनियरिंग चल रहा था, पिछले 5 सालों से वहीं से शुरुआत किए थे और आज कंटिन्यू टॉप टू बॉटम, ओनली डायरेक्ट सेलर हूं माय डियर फ्रेंड्स। आज हमने अपने सोच को बदला, इसीलिए हमारे सितारे बदल गए। आज हमने अपने नजर को बदला, इसीलिए हमारे नजर बदल गए। आज हमने कश्ती नहीं बदली, क्या कश्ती नहीं बदली, सिर्फ दिशा को बदले, किनारे खुद ब खुद बदल गए। माय डियर फ्रेंड्स, आज जो मान सम्मान, जो फूल माला, जो रिस्पेक्ट आप देख रहे हैं, अगर लोग आज कहते हैं कि सर आप कामयाब हो चुके हैं, अगर लोग हमको बोलते हैं कि सर आप कामयाब हो चुके हैं, तो मेरी इस कामयाबी में सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो मेरे बड़े भाई साहब चंद्रमा सर का है। एक बार जोरदार और माय डियर फ्रेंड्स, खुशनसीबी की बात है कि आज इस सेलिब्रेशन में हमारे बड़े भाई साहब, मम्मी पापा तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन हमारे बड़े भाई साहब यहीं पे मौजूद हैं। उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार स्टेज पे आए और खुशी के मौके को थोड़ा और बेहतरीन बनाएं। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, अगर आज हमारे भाई साहब नहीं होते तो शायद हम भी नहीं होते। क्योंकि भोपाल में जो हमारा इंजीनियरिंग चल रहा था, तो यही वो इंसान है। लोग बोलते हैं ना कि भगवान देखे हो, माँ बाप तो जन्म दिए हैं, उनका कर्ज कभी नहीं पूरा कर सकते, बात सही है, लेकिन सिर्फ जन्म देने से नहीं होता है। अगर आज इस जगह पे खड़े हैं तो सबसे बड़ा हिस्सा और सबसे बड़ा योगदान इन्हीं का है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे टाइम को लेकर हो, चाहे सपोर्ट को लेकर हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, एनी टाइम सपोर्ट किए। रास्ता दिखाई नहीं देता था, यही उंगली पकड़ के ले जाते थे। हेलो, हाँ, अगर आप सुन रहे हैं डीके सर को, तो जितना अच्छे से बोल रहे हैं और लग रहे हैं कि नहीं वाकई में इंसानियत है, इतना अच्छे से पढ़ा लिखा इंसान डिसिप्लिन में बोल रहे हैं, तो ये पहले ऐसा नहीं थे दोस्त। यकीन मानिए कि जब इनको प्रोजेक्ट के बारे में बताएं तो बोले कि यार तू तो फंसिए गल है, हमरो फंसेबा। कहने का मतलब आप तो फंसी गए, हमें भी फंसा रहे हैं, छोड़ दीजिए, ये कुछ नहीं होता है, फालतू का है। हम लोग कितना अच्छा से आए इंजीनियरिंग करने, इंजीनियरिंग करके कहीं नौकरी करेंगे, यहाँ कुछ करियर नहीं है। लेकिन दोस्तों बताएं, हमने बोले ठीक है, अगर आप बोल रहे हैं तो आपके ऊपर हम 10,000 लगा देते हैं, 10,500 आपके ऊपर लगा देते हैं, बाकी आपको जो करना है। पैसे तो इन्होंने लगा दिए दोस्त, लेकिन जो बात आती थी आगे ट्रेनिंग करने का, ऑफिस जाने का, तो बहाना, आज नहीं जाएंगे। अरे सर दर्द कर रहा है, और पता क्या चल रहा है कि उधर मूवी चल रहा है, सर दर्द कर रहा है। लेकिन हम बाहर जाकर सुनते थे, थोड़ा गेट बंद होने के बाद, क्योंकि हम भी थे इसी तरीके का, देखते थे कि सही में भाई सो रहा है कि कर क्या रहा है। 15 मिनट वापस आए तो पता चला कि लैपटॉप का आवाज आ रहा है, कुछ म्यूजिक चल रहा है, और यानी वीडियो चल रहा है। गेट नॉक किए तो गए तो वीडियो शो कर वीडियो चल रहा है। हमने सर दर्द कर रहा था, तो क्या करें, सोचे अकेले हैं थोड़ा देख लेते हैं। दोस्त इनको हमने समझाया, बताया दोस्त स्टार्ट करिए, स्टार्ट कर लिए। कई महीनों तक इन्होंने काम नहीं किया, और जब किया तो बिल्कुल रिजल्ट आपके सामने है। बाकी आगे का बताएंगे भाई साहब। माय डियर फ्रेंड्स, आज वक्त को देखते हुए
ज़्यादा वक्त नहीं है, समय इजाज़त नहीं देता है, ज़्यादा बोलेंगे भी नहीं क्योंकि अपना भी टाइम आएगा और जिस दिन आएगा छप्पड़ फाड़ के आएगा। बस एक ही चीज़ बोलना चाहते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि हमने अपने सोच को बदला। जैसे हमारे भाई साहब आपको बताए, बात सही है। जब इस कॉन्सेप्ट को देखे थे ना, यकीन मानिए कुछ समझ में नहीं आया था, क्योंकि यहीं पे बैठे बैठे कोई फ्यूचर कैसे देख सकता है कि 5 साल बाद क्या होगा। जब ये बताए थे मेरे साथ, मेरे बहुत सारे फ्रेंड को बताए, बहुत सारे दोस्तों को बताए, और हमारे बड़े भाई साहब जो यहाँ पे बैठे हैं, एक बार बिहार टॉपर और 2 बार इंजीनियरिंग कॉलेज टॉप किए हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 85% प्लस बना के बैठे हुए हैं, 82% मेरा है। लेकिन उनके उसके बाद भी जब वो इस कॉन्सेप्ट को लेकर मेरे सामने आए थे तो हम उनको एक ही चीज बोले थे, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि हमारा जो सॉफ्टवेयर है ना, शुरू से ही एक ही चीज को लेकर इसमें डाटा डाला गया है, वो है नौकरी, चाहे किसी भी प्रकार की हो। कि बेटा पढ़ो लिखो और नौकरी करो, यही सॉफ्टवेयर, यही डाटा हमारे माइंड में था, जो हमारे गार्जियन, हमारे मम्मी, हमारे पापा के द्वारा, हमारे अंकल, अगल बगल के जो लोग थे उनके द्वारा डाला गया था। तो कैसे हम किसी ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में सुनने के बाद विश्वास कर लेते जिसके बारे में कभी ना देखे थे, ना सुने थे, ना कभी इस इंडस्ट्री से कामयाब लोगों को देखे थे, मतलब किसी को नहीं जानते थे, एकदम नया चीज था हमारे लिए। प्लस जब अपने सर्कल में किसी से भी पूछते थे ना कि ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट है, तो कोई भी रिकमेंड नहीं करता था कि आप करिए, अच्छा है, कोई नहीं। सब एक ही चीज बोलते थे, पढ़ो लिखो नौकरी करो। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत करने के लिए 10,000 रुपया नहीं था हमारे पास, तो जॉब करने के लिए 5 से 10 लाख रुपया कहां से लाते? कहीं ना कहीं हमारे पिताजी अभी गवर्नमेंट जॉब में है, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में अगर बताए तो, और चाचा जी भी हैं, थोड़ा सा राजनीतिक में रहते हैं, तो वो एक ही चीज बोलते थे, अरे तुम खाली सर्टिफिकेट ले आओ, बाद बाकी हम हैं, कहीं ना कहीं तो तुमको हम नौकरी लगवाइए देंगे। हम एक ही चीज सोचते थे कि साला माँ बाप जन्म दिया, पैसा माँ बाप खर्च किया, नौकरी चाचा लगा देंगे, तो हम क्या घंटा क्या करेंगे? तो झुट्टों के मेरे ऊपर लाख रुपया खर्च किए, नहीं करते। बोलते बेटा घरे बैठो, जब 20-22 साल का हो जाएगा तो तुमको कहीं लगा दे। तब काहे को भोपाल भेजे पढ़ने के लिए, काहे को अपना सपना मार के मेरे पीछे पैसा खर्च किए। बस शुरू से एक ही सोच था कि कोई ऐसा रास्ता पकड़ेंगे, कोई ऐसा काम करेंगे जहां से सिर्फ मेरा लाइफ नहीं, अगर मेरे साथ साथ कुछ लोगों का भी लाइफ चेंज हो जाए तो सबसे बेस्ट रहेगा। और ये कॉन्सेप्ट जब देखने को मिला था ना, यकीन मानिए समझ में नहीं आया था, क्योंकि इंसान को अगर समय से पहले समझ आ जाए तो वो कामयाब हो जाता है। इसीलिए इंसान को समय से पहले ना समझ आता है, और जब समझ आता है तब तक समय निकल चुका होता है ना। लेकिन दोस्त जब इस कॉन्सेप्ट को देखे, मना कर दिए, लगभग 8 महीना से 1 साल के अंदर जब अपने बड़े भाई साहब को यहाँ से हम कामयाब होते देखे, जब देखे कि यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, इनकम कर रहे हैं, सारी चीजें जो हम अपने जिंदगी में चाहते थे इनको मिल रहा है, तो हम दोबारा रिटर्न आए कि हम भी तो देखे कि सच है कि झूठ है। जब आए मार्केट गए शाम को घूमने इनके साथ औरंगाबाद, तो ठेला वाला ही बोलता है गुड मॉर्निंग सर। हम बोले साला ठेलो वाला जानता है। राशन दुकान में गए, वहीं बोलता है गुड मॉर्निंग सर। मतलब जितने भी लोगों से मिल रहे थे सब इनको गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग विश कर रहा था, रिस्पेक्ट दे रहा था। फर्स्ट डे था उस दिन मेरा, पहला शाम था, तुरंत पहुंचे। ये देखे बोले यार इसको इतना मान सम्मान मिल रहा है, ऐसा कैसे, क्या करते हैं आप, हमको ही बताइए। बोले चलिए फ्लैट पे रात भर सोए, सुबह उठे, हम थोड़ा लेट से उठते हैं, हम जब तक उठते हैं तब तक इनका आधा काम खत्म हो जाता है। जब हम उठे तो इनको देखे कि दाढ़ी में जो है ना कंघी मार रहे हैं, पता नहीं बाल से ज्यादा दाढ़ी झाड़ते हैं। देखे टाई लगा रहे हैं, ब्लेजर पहन रहे हैं। हम बोले ये सब कोट पैंट पहन के आप कहाँ जा रहे हैं? बोले ऑफिस जा रहे हैं। हम बोले अच्छा। हमको ही बोले चलिए, हम बोले हम नहीं जाएंगे। क्यों? इंजीनियरिंग का डिग्री तो था, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं था कि 10 लोगों से मिल सके, डर लगता था अंदर से, है ना। 2-3 दिन हो गया, दिन रात सोए रहते थे सिर्फ। इनको पता नहीं कहा दिमाग में बोला साला इसी सुतल रहेगा, इसको टांगना पड़ेगा। हमको बोले चलिए आज आपको कुछ लोगों से मिलवाते हैं। हम बोले किससे मिलवाइएगा?
आप कोट बूट पहनते हैं, मेरे पास तो है नहीं कुछ, खाली एगो शर्ट और पैंट था, जूता भी दूसरे का पहने, ब्लेजर भी दूसरे का पहने। अब ले जाके हमको 100 लोगों के सामने खड़ा कर दिए और बोले ये मेरा भाई है, बात बाकी बताएगा। अब इसके बाद यकीन मानिए नाम तक बोलने में हिचकिचा गए, समझ में नहीं आ रहा था क्या बोले क्या नहीं, तो हम चुप हो गए। फिर यही आगे बोले, ठंडा का दिन था लेकिन पसीना चू रहा था ना, फिर हम बोले हमको जल्दी यहाँ से जाने दीजिए, है ना। माय डियर फ्रेंड्स, बस एक ही चीज कहना चाहते हैं लास्ट में कि आज आप लोग यहाँ पे आए हैं, जिस तरीके से आज आप आए हैं उसी तरीके से आज से 4.5 साल 4.5 साल पहले हम भी गए थे। हम भी बहुत लोगों का बात सुने, लेकिन 2 रुपया का फायदा नहीं हुआ आज तक, क्योंकि मार्केट में लोगों को लेना पसंद है, देना पसंद नहीं है। आती हुई अच्छी लगती है, जाती हुई नहीं लक्ष्मी, है ना। दोस्त, आज अगर आप आए हैं और आज दिल से, जो हमारे चीफ गेस्ट आए हुए हैं बहुत दूर से आए हैं, बताएंगे कहाँ से आएगा, सब कुछ नहीं बता देंगे तो क्या बताएंगे। अगर आज आप उनकी बातों को सुनते हैं, बोलते हैं मोटिवेशन मशीन, अभी जो माहौल शांत है ना, बस थोड़ा देर रुक जाइए, है ना, थोड़ा देर रुक जाइए। अगर 1000 का करंट पैदा नहीं हुआ तब बोलिएगा। दोस्त, जो भी सर टाइम देंगे, आधा घंटा 1 घंटा 45 मिनट, अगर उनकी बात को आप सुन लिए और सुनने के बाद सिर्फ सुनना नहीं है, अगर समझ गए और इम्प्लीमेंट कर दिए, तो दोस्त आज अगर मेरा बारी है तो कल आपका भी होगा। दोस्त, बहुत लोग बोलते भी कि सर आपको 5 साल हो गया सिस्टम में, 5 सालों में आप क्या किए, है ना। दोस्त, 5 सालों में कुछ नहीं किए। एक छोटा सा सपना था कि अपना मनपसंद एक बाइक हो, पैशन प्रो स्प्लेंडर नहीं, थोड़ा देखने में अच्छा लगे। 2018 1 नवंबर को अपने मनपसंद बाइक यामाहा एफजेड को खरीदे। दोस्त, जब 8 महीना 6 महीना बाइक चलाए, 1 साल बाइक चलाए, तीनों मौसम पार हुआ, कभी ठंडा कभी गर्मी कभी बरसात। तो अगर गर्मी होता था तो लहर लगता था, ठंडा आता था तो हाथ और ये सब फट जाता था, और बरसात में तो बाइक लेके जा ही नहीं पाते थे। बोलते सर अब मजा नहीं आ रहा बाइक में, एगो छत थोड़ा सा ऊपर हो जाता ना सर, तो तीनों मौसम को मात दे देते। सर बोले जो पसंद है लिखो, हो जाएगा। और 26 दिसंबर 2019 को इसी इंडस्ट्री से अपना मनपसंद कार 11.5 लाख की टाटा नेक्सॉन हमारे खानदान में हमको नहीं लगता है, जहां तक हम देख पा रहे हैं, कि कभी कोई घूमने गए होंगे, कोई नहीं। 10वां पास करके तो 8 किलोमीटर दूर को मार्केट पड़ता था सर, 10th पास किए थे तब देखे तो बाबूजी बड़ी मारते थे। लेकिन दोस्त, आज इस इंडस्ट्री से हमारा घूमने का भी सपना पूरा हुआ। बड़े बड़े शहर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, है ना, 2 बार गोवा गए, शिमला, मनाली, याद भी नहीं है सर कहाँ कहाँ गए। कभी सोचते हैं मैप लेके बैठेंगे और मार्क करेंगे कि यहाँ घूम लिए, वो भी सपना पूरा हुआ इस इंडस्ट्री से। एक और सपना था कि जन्म लिए हैं तो देश तो घूम ही रहे, एक बार जरा विदेश यात्रा भी हो जाए, क्योंकि जब लोगों को शुरू में बताते थे ना कि इस इंडस्ट्री से जो लोग हैं फॉरेन कंट्री जाते हैं, तो लोग बोलते थे कि बाप दादा गए लथुरे, ऐसा बोलते थे कि बाप दादा तुम्हारे गए हैं, बाप दादा तो नहीं गए चचा, लेकिन हम जरूर जा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, बस एक ही चीज कि आज आप अगर आए हैं और बैठे हैं, बस कुछ देर की बात है, सर की बात को सुनिएगा। यकीन मानिए अगर उनकी बात को सुन के इम्प्लीमेंट कर दिए ना, तो कल आप यहाँ जरूर होंगे। थैंक यू। जय हमारे बड़े भाई साहब। एक बार